Hello everyone, welcome back. Today I'm here with this fourth part of HPU MSc Botany Entrance Exam 2024 Solved Paper. इस पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा क्वेश्चंस इकोनॉमिक बॉटनी के और कुछ क्वेश्चंस प्लांट एनाटॉमी के. So without further ado, let's dive in. आज का जो पहला क्वेश्चन है that is Arachis hypogaea crop is frequently grown on. Our options are किस तरह की सॉइल पे जो अरेकिस हाइपोजिया की क्रॉप है उसे दिया जाता है. फर्स्ट ऑप्शन इज़ लूज फ्राइबल सैंडी सॉइल. देन सेकंड ऑप्शन इज़ क्ले लोम सॉइल. थर्ड ऑप्शन इज़ मॉइस्ट एंड ह्यूमस रिच सॉइल. फोर्थ ऑप्शन इज़ स्टोनी सॉइल. सो इसका जो मोस्ट सूटेबल आंसर दैट इज़ द फर्स्ट वन, दैट इज़ लूज फ्राइबल सैंडी सॉइल. क्ले लोम सॉइल में भी इसकी क्रॉप काफ़ी अच्छी होती है, बट देयर आर सम रीजंस दैट आई विल डिस्कस. Firstly, I will discuss about this Arachis hypogaea. Arachis hypogaea जो scientific name है, this is the scientific name of groundnut. इसे commonly हम groundnut भी कहते हैं. It is also known by other name like peanut. इसे और goober earthnut भी कहा जाता है. Earthnut बहुत सारे नाम से इसे जाना जाता है. It belongs to the family of legume that is Fabaceae, या इससे पहले लेग्यूमिनेसी भी कहा जाता था. हाइपोजिया जो वर्ड है, हाइपो मीन्स जो हाइपो वर्ड होता है इसका मतलब होता है लोअर. जिया मीन्स अर्थ. तो इसमें जो पॉड फॉर्मेशन होती है दैट इज़ अंडरग्राउंड. इसमें जो पॉड बनता है वो अंडरग्राउंड बनता है. एंड द मोस्ट सूटेबल टाइप ऑफ सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ अरेकिस हाइपोजिया, और वी कैन से अगर हमने अच्छी यील्ड ऑब्टेन करनी है तो उसके लिए ये लूज फ्राइबल सैंडी सॉइल इज़ गुड. क्ले लोम सॉइल इज़ ऑल्सो गुड, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं. ये ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन करता है. इट रिटेन्स मोर मॉइस्चर. अगर ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन करेगा तो इससे पुअर एरिएशन होती है. इससे जो एरेशन है मीन्स हवा की एंट्री है रूट्स की तरफ वो कम होती है, जिससे कई बार वाटर लॉगिंग भी आती है. और इसकी वजह से काफ़ी सारे डिजीज़ होने के चांसेस है क्रॉप में. जबकि जो दूसरी हमारे पास मॉइस्ट रिच और ह्यूमस रिच सॉइल है, तो इसका रीज़न मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ. इसमें अगेन एक्सेस मॉइस्चर होता है दैट इज़ हार्मफुल, और उसकी वजह से यहाँ पे जो फंगल इन्फेक्शन है उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इसलिए ये जो सॉइल है ये भी इस क्रॉप के लिए अच्छी नहीं है. दैन वी हैव द स्टोनी सॉइल. एज द नेम इंडिकेट जो स्टोनी सॉइल है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होती है. जो पैग है मींस इनिशियल जो पॉड फॉर्मेशन के लिए आफ्टर पॉलिनेशन जो पैग है उसकी पेनिट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाती है इनटू द स्टोनी सरफेस, नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो पॉड डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाती है. एंड आफ्टर दैट इसमें पॉड फॉर्मेशन भी अच्छा नहीं होता है, पुअर, और इसमें जो हार्वेस्टिंग है उसमें भी प्रॉब्लम आती. सो इसलिए ये सॉइल भी अरेकिस हाइपोजिया और ग्राउंडनट की क्रॉप के लिए कुछ खास अच्छी नहीं है. द नेक्स्ट कुछ इसके जो यूनिक एडेप्टेशंस हैं अरेकिस हाइपोजिया, इसे कॉमनली पीनट ग्राउंडनट कहा जाता है. ये लेगुमिनस प्लांट है मींस पल्सेस, जिस फैमिली के मेंबर्स है उसी का ही मेंबर है. इसको वेल ड्रेन्ड लूज फ्राइबल सैंडी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है फॉर प्रॉपर पॉड डेवलपमेंट. और ये कुछ यूनिक फीचर शो करता है, जैसे जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ. द फर्स्ट वन इज़ दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज़ कॉल्ड जियोकार्पी. मीन्स इसमें जो पॉड फॉर्मेशन होता है दैट इज़ अंडरग्राउंड. देन इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में वाले जो राइजोबियम है वो भी इसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं. सो इट आल्सो हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. देन इट कंटेन्स सम न्यूट्रिएंट्स में इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हाई क्वालिटी का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, नियर अबाउट 30% प्रोटीन. फैट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, दैट इज़ 50% फैट. और इसमें इसके अलावा पाया जाता है विटामिन ई एंड बी, तो ये भी इसमें पाया जाता है. इसके अलावा कुछ मिनरल्स. कुछ लोग
ग्राउंडनट के लिए एलर्जिक होते हैं, दे शो सम एलर्जिक सिम्टम्स ग्राउंडनट के लिए, क्योंकि इसमें कुछ स्टोरेज प्रोटीन्स होती हैं, लाइक वी हैव दिस वन दैट इज़ कॉल्ड ARA, ARAH, ARA 1 to 13। ये कुछ सीवियर इम्यून रिएक्शंस कॉज कर सकता है, इट कैन लीड टू सीवियर इम्यून रिएक्शंस। इसलिए काफ़ी लोग जो सेंसिटिव हैं ग्राउंडनट के लिए बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन। अगला जो क्वेश्चन है वो है कॉफ़ी प्लांट से। एक कॉफ़ी की एक स्पीशीज़ है कॉफ़िया अरेबिका। इट बिगिनस टू बियर फ्रूट्स इन कॉन्टिन्यू फॉर। इसमें पूछा गया है कि जो कॉफ़ी प्लांट है वो कब से उसमें फ्रूट बियर करना शुरू करता है और कब तक करता है। So first option is first year up to 20 years, second option is second or third year up to 30 years, third option is third or fourth year up to 50 years, and the fourth option is sixth year and up to 70 years। तो जो इसमें फ्रूट्स बनने शुरू होते हैं वो 3 साल के बाद शुरू हो जाते हैं और ये बनते हैं अप टू 50 years, और मैक्सिमम जो एल्ड होती है दैट इज़ नियर अबाउट 4 to 30 years। तो इसमें मैक्सिमम जो एल्ड है हम इस टाइम में लेते हैं। जो ये प्लांट है कॉफ़ी अरेबिका, इट बिलोंग्स टू फैमिली रूबिएसी। ये रूबिएसी का मेंबर है और इट इज़ ऑफ इथियोपियन ओरिजिन। इसका जो ओरिजिन है इथियोपियन ओरिजिन का है। इसमें जो फ्रूट होते हैं दे आर चेरी, दैट वी कैन सी इन दिस फोटोग्राफ। और इसके अंदर जो सीड्स हैं उन्हें हार्वेस्ट किया जाता है। एक और जो फैक्ट है इसमें जो कैफीन है दैट इज़ 1 to 2% लेस एज कम्पेयर टू द स्पीशीज ऑफ कॉफ़ी दैट इज़ कॉफ़िया रोबस्टा। सो बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन, कॉफ़िया अरेबिका का टेक्सोनॉमी और ओरिजिन की बात करें तो फैमिली इज़ रूबिएसी एंड इट इज़ नेटिव टू इथियोपियन हाईलैंड्स काफा रीजन। ये मोस्टली वो करता है एवरग्रीन श्रब और ट्री की तरह इसको हम प्रूनिंग करते हैं अप टू 2 to 4 meters। लीव्स इसके होते हैं ग्लॉसी एलिप्टिकल विद वेवी मार्जिन्स। फ्लावर्स फ्रेगरेंट होते हैं, वाइट स्टार शेप्ड होते हैं। फ्रूट इज़ चेरी एंड द फर्स्ट क्रॉप इज़ बिटवीन 3 to 4 years। और जो टाइप ऑफ इसमें फ्रूट दैट इज़ ड्रूप, दैट इज़ ग्रीन टू रेड पर्पल कलर होता है इसका। सीड इसमें 2 होते हैं, फ्लैट बीन्स पर चेरी। देन लाइफ स्पैन जो पीक सीजन है दैट इज़ 5 to 20 years, और उसके बाद ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है अप टू 50 years तक हम इससे फ्रूट ले सकते हैं। कल्टिवेशन नीड्स क्लाइमेट, इट रिक्वायर्स ट्रॉपिकल हाईलैंड जिसमें टेम्परेचर की रेंज है 15 to 24 डिग्री सेल्सियस, और ये ग्रो करता है 900 to 2000 meters तक की एलिवेशन में। सॉयल इट मोस्टली प्रेफर वोल्केनिक और जिसमें pH होता है नियर अबाउट न्यूट्रल और मीन्स 6 to 6.5, स्लाइटली एसिडिक वी कैन से। जो यूनिक ट्रेट्स हैं इसके, इट इज़ सेल्फ पॉलिनेटिंग और इसमें जो कैफीन का कंटेंट होता है दैट इज़ 1.2%, लोअर देन दैट ऑफ रोबस्टा। तो इस स्पीशीज से इसमें कैफीन का कंटेंट कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट लीफ, जो डाइकॉट लीफ है उसमें जो फ्लोएम है इन द मिड वेन इज सिचुएटेड, किस तरफ को फ्लोएम पाया जाता है? ऑप्शंस आर ऑल अराउंड द जाइलम, second option is facing the lower epidermis, third option is facing the upper epidermis and facing sideways। so इसका जो सही जवाब है वो है facing the lower epidermis। as you can see here this is the diagram of a dicot leaf। इसमें फर्स्टली इसमें होती है आउटर मोस्ट कवरिंग जिसे बोलते हैं क्यूटिकल, देन इसमें होती है अपर और लोअर एपिडर्मिस। डाइकॉट्स में मोस्टली जो स्टोमेटा होते हैं दे आर रिस्ट्रिक्टेड टूवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस की तरफ होते हैं। देन इट कंटेन्स टू दिस टिश्यू जिसे बोलते हैं हम मेसोफिल और मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 types ऑफ सेल्स, दैट इज पैलिसेड पैरेन्काइमा जो कि कम्पैक्टली अरेंज सेल होते हैं, देन इनर टू दिस इट कंटेन्स स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, और ये दोनों ही बनाते हैं मेसोफिल। और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है एंड इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। In the mid region it contains this sheath, then bundle sheath, और bundle sheath के अंदर present होता है vascular bundles। तो we can see here this is metaxylem, this is protoxylem, और ये face कर रहा है towards upper epidermis, while this tissue that is phloem
जो फ्लोएम है it lies towards the lower epidermis. So this is a unique feature in case of dicot leaf. So जो इसमें अपर और लोअर एपिडर्मिस होती है सिंगल लेयर्ड एंड कवर्ड विद क्यूटिकल. स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं लोअर सरफेस पे जो हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज पे. जो मीजोफिल है दैट इज फोटोसिंथेटिक टिश्यू और डिफरेंशिएट होता है इनटू पैलिसेड लेयर एंड स्पॉन्जी लेयर. पैलिसेड लेयर बनी होती है टाइटली पैक्ड कॉलमनर सेल से और दिस इज द प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड स्पॉन्जी जो लेयर इट इज मेड अप ऑफ एज द नेम इंडिकेट लूजली अरेंज्ड सेल्स जिसमें कि एयर स्पेसेस होते हैं दैट फैसिलिटेट्स द गैस डिफ्यूजन. देन वेस्कुलर सिस्टम. इसमें जो वेनेशन होती है डाइकॉट लीफ की यूनिक फीचर दैट इट कंटेन्स रेटिकुलेट वेनेशन मींस हैविंग नेटवर्क ऑफ वेन्स. देन जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स जो लाई करता है अपर साइड ऑफ द वेन एंड द फ्लोएम दैट ट्रांसपोर्ट शुगर और वी कैन से न्यूट्रिएंट्स फूड मटेरियल ये होता है लोअर साइड ऑफ द वेन. स्पेशलाइज सेल्स इसमें होते हैं गार्ड सेल्स विच आर किडनी शेप्ड कंट्रोल स्टोमेटल ओपनिंग. जब गार्ड सेल्स टर्जिड होते हैं तो स्टोमेटा ओपन होता है. व्हेन दीज आर फ्लैसिड तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. देन इट आल्सो कंटेन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें कहा जाता है ट्राइक्रोम्स और ये इसका मेन रोल है दे रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. अगला जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ. द एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ इन बोरहाविया इज ड्यू टू. जो बोरहाविया है उसमें जो एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ है वो किस रीजन की वजह से आ रहा. फर्स्ट ऑप्शन इज एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कैम्बियम. देन सेकंड ऑप्शन इज एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एबनॉर्मल कैम्बियम. थर्ड ऑप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ इंट्राजाइलरी फ्लोएम एंड द फोर्थ ऑप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसरी कैम्बियल रिंग्स. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसरी कैम्बियल रिंग्स. इसमें मल्टीपल कैम्बियल रिंग्स बनती है जिससे बहुत सारे कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ बोरहाविया. सो जो बोरहाविया है इसमें जो एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ है दैट अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल एक्सेसरी कैम्बियल रिंग्स आउटसाइड द ओरिजिनल वेस्कुलर सिलेंडर. और ये जो रिंग्स होती हैं दे प्रोड्यूसेस कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम क्रिएटिंग पॉलीसाइक्लिक स्टिलर स्ट्रक्चर. दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सक्सेसिव कैम्बिया सीन इन सम डाइकॉट्स. सो इसका एग्जांपल है बोरहाविया डिफ्यूजर. सो वी हैव सम अदर ऑप्शंस लाइक एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कैम्बियम. जो एबनॉर्मल बिहेवियर है कैम्बियम का इट मीन्स नॉर्मली जो कैम्बियम होता है ये बाहर की तरफ को प्रोड्यूस करता है फ्लोएम अंदर की तरफ को प्रोड्यूस करता है जाइलम. बट इन केस ऑफ जाइलम इन प्लेस ऑफ जाइलम प्रोड्यूसेस मोर पैरेन्काइमा. तो जो भी हमारे पास लियानाज होती हैं दे आर फ्लेक्सिबल. तो इसमें एग्जांपल आता है हमारे पास लाइक वी हैव एरिस्टोलोचिया एंड विटिस जिसमें ग्रेप्स आता है हमारे पास. तो ये इसके एग्जांपल्स हैं. पोजीशन कैम्बियम की नॉर्मल होती है बट इसका जो बिहेवियर दैट इज एबनॉर्मल. नेक्स्ट कम्स एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एबनॉर्मल कैम्बियम. इसमें हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल बिगोनिया का. इसमें भी जो जाइलम है मीन्स जो कैम्बियम है दैट प्रोड्यूसेस इंट्राजाइलरी फ्लोएम पैचेस प्रोड्यूस करता है. सो दैट इज फाउंड इन केस ऑफ बिगोनिया. देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ इंट्राजाइलरी फ्लोएम. इसमें जो कैम्बियम होता है दैट प्रोड्यूसेस सक्सेसिव मीन्स दोनों तरफ को वो फ्लोएम के पैचेस प्रोड्यूस करता है और जाइलम को रिसेक्ट करता है इन बिटवीन द पैचेस. तो इसमें एग्जाम्पल आता है हमारे पास स्ट्राइकनोज का और कुकुरबिटा का. देन फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसरी कैम्बियल रिंग्स दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और तरह की एनोमलीज और एनोमलस ग्रोथ्स होती हैं सेकेंडरी ग्रोथ्स. तो सेकेंड इज नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम फ्रॉम पेरिसाइकल. जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो पेरिसाइकल से बनता है. सो इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे पास दैट इज फाउंड इन केस ऑफ प्लांट्स ऑफ फैमिली एमरैंथेसी एंड चिनोपोडियसी. तो इसके मेंबर्स में ये कंडीशन पाई जाती है जिसमें जो कैम्बियम है दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरिसाइकल. द नेक्स्ट वी हैव अनदर कंडीशन दैट इज इंटरजाइलरी कॉर्क. इंटरजाइलरी कॉर्क इसमें एक कॉर्क की लेयर बनती है बिटवीन द टू ग्रोथ रिंग्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम जिसे बोलते हैं इंटरजाइलरी कॉर्क. और ये पाया जाता है इन प्लांट्स दैट इज कॉल्ड आर्टिमिसिया. आर्टिमिसिया इसकी जो स्पीशीज दैट इज ट्राइडेंटेटा. इस स्पीशीज में ये पाया जाता है दैट इज इंटरजाइलरी कॉर्क. देन फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम एपिडर्मिस. एपिडर्मिस से भी कॉर्क कैम्बियम बनता है. एपिडर्मिस दैट इज कॉर्क कैम्बियम originated from epidermis in some of the plants like we have Malus biomila.
क्वार्कस सुपर, इन स्पीशीज में कैम्बियम बनता है एपिडर्मिस से. देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम पेरिसाइकल. कॉर्क जो है दैट इज ड्राइव फ्रॉम पेरिसाइकल इन सम प्लांट्स लाइक वी हैव थुजा. There are many types of anomalies in the plants which show anomalous secondary growth. Abnormal behavior of normal cambium that I have already discussed, Aristolochia and Vitis vinifera, that is grapes. This is the scientific name of grapes. Then we have normal cambium behaves abnormally by producing parenchyma instead of xylem. Then we have a normal behavior of abnormal cambium in case of begonia. Formation of intraxillary phloem occurs in case of strychnos and cucurbita. And formation of accessory cambium rings that occurs in Borhavia. Next question is, according to histogen theory, the meristematic zone responsible for development of pericycles. Our options are pleurome, peribellum, dermatogen, or cleptogen. So its right answer is pleurome. जो apical cell theory means this histogen theory, this was proposed by Hainstein. ये सबसे पहले Hainstein ने in 1868 में propose की थी. और according to this theory, जो apical zones है, root और apical, shoot apical meristems, and they consist of 3 meristematic zones. The inner one is the pleurome, जो सबसे अंदर वाली लेयर है that is pleurome, और ये बनाती है stele, pith and pericycle. While this peribellum, which is the middle layer, जो कि pleurome के बाहर present होती है, it forms cortex and endodermis. And while this third layer, that is the dermatogen, ये बनाती है outermost covering, that is called epidermis. This later on this term calyptrogen was introduced, और ये present होता है in, it forms a root cap. This is not a part of this theory, histogen theory. The next question, choose the incorrect pair. Options are cinnamon family Lauraceae, saffron family Lamiaceae, cardamom Zingiberaceae, nutmeg Myristicaceae. So its right answer is the second one. Saffron belongs to family Iridaceae. और इसमें जो पार्ट यूज़ होता है दैट इज स्टाइल एंड स्टिग्मा, और ये बहुत ही कॉस्टली स्पाइस है. वाइल दिस सिनेमोन इट बिलोंग्स टू फैमिली लॉरेसी. और इसमें हमारे पास सिनेमोम की एक स्पीशीज है सिनेमोम तमाला, उसमें हम यूज़ करते हैं लीव्स, जिसे कॉमनली कहा जाता है तेज पत्रा, और मोस्टली जो सिनेमोन है उसमें यूज़ करते हैं हम बार्क. दैन वी हैव दिस अनदर स्पाइस दैट इज सैफरॉन, इसमें यूज़ करते हैं हम स्टाइल और स्टिग्मा. दैन वी हैव कार्डमम, इसमें हम यूज़ करते हैं सीड्स और दिस कैप्सूल. इसमें बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस इज़ कॉमनली नॉन एज, इसे कॉमनली क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी कहते हैं. दैन वी हैव नटमैग, इसमें हम यूज़ करते हैं कर्नल, सीड, और कई बार इसमें हम एरिल भी यूज़ करते हैं सेम प्लांट पे, दैट इज़ कॉल्ड मेस. तो उसमें जो पार्ट यूज़ होता है स्पाइस के लिए दैट इज़ एरिल. सो दिस इज़ द आउटर कवरिंग दैट इज़ कॉल्ड एरिल. सो विद दिस टेबल दिस सिनेमोन बिलोंग्स टू फैमिली लॉरेसी. बार्क यूज़ करते हैं, ऑब्टेन करते हैं हम सिनेमोम वेरम से. दैन वी हैव सैफरॉन फैमिलीज इरिडेसी. स्टाइल और स्टिग्मा यूज़ करते हैं, क्रोकस सटाइवस इसका साइंटिफिक नेम है, बहुत एक्सपेंसिव स्पाइस है. कार्डमम में जिंजिबरेसी फैमिली है, इसमें सीड और हम कैप्सूल यूज़ करते हैं, साइंटिफिक नेम इज एलेटेरिया कार्डेमोम, इसे कॉमनली क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी कहा है. जो काली मिर्च है दैट इज़ ब्लैक पेपर, उसे किंग ऑफ स्पाइसेस कहते हैं. दैन नटमैग मैरिस्टिकेसी फैमिली है, सीड और कर्नल हम यूज़ करते हैं, साइंटिफिक नेम इज मैरिस्टिका फ्रेग्रेंस. और इसमें हम एक और पार्ट दैट इज एरिल दैट इज इसे मेस कहते हैं. इट इज़ अनदर स्पाइस विच इज obtained फ्रॉम द सेम प्लांट. The next question is, which one of the following shows foliar nature of sepals? We have options like Capparis, Michaelia, Musenda, और Ganondropsis. So its right answer is Musenda. Means ऐसा प्लांट जिसमें जो सेपल्स हैं वो लीफ की तरह दिखते हैं. सो वी कैन सी हियर लीफ की तरह ये सेपल्स हमें दिखते हैं. दे आर कलर्ड एंड दिस इज शोन बाय Musenda. दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ Capparis and this is the flower of Michaelia and this is the flower of Ganondropsis. So its right answer is Musenda. So Capparis, it belongs to family Cappariceae और इसमें foliar sepals नहीं होते हैं. और इसमें जो sepals होते हैं they are persistent but leaf-like, but not leaf-like, and has stipular spines, modified stipules, Capparis spinosa. Then we have Michaelia. अगला क्वेश्चन है, which of one of the following is not correctly matched? Our options are puffer seeds,
showing sensor mechanism for dispersal. Then we have orchid seeds persistence type. Amaranthus seeds rolling mechanism means इसमें जो seed dispersal होता है वो इन mechanism से होता है. Then we have Aurelia seeds by ejaculator. So it's correct answer of this question means that is not correctly matched is second option orchid seeds. ये mostly wind pollination इसमें होती है. Anemophilus anemochoy it shows but persistent types में नहीं होता है. So ये जो poppy seeds होते हैं they show sensor mechanism means ये जो stalk है ये wind में float करती है और जो seeds है वो इन opening के through disperse होते हैं. जो poppy seed है it shows sensor mechanism. Then जो amaranthus होता है इसमें जो seed disperse होता है that is by rolling mechanism. Then we have this Aurelia seeds इसमें jaculators के through seed dispersal होता है. While जो orchids हैं उनके seeds mostly they are small size seeds और इसमें जो endosperm होता है वो भी बहुत कम होता है. So they are dispersed mostly by wind. So papaver seeds it shows sensor mechanism. Capsule pores open when shaken by wind, scattering seeds like pepper pot. Then we have amaranthus seeds. So ये show करता है rolling mechanism for dispersal. तो ड्राई होते हैं लाइट वेट के सीड्स होते हैं रोल अवे व्हेन द प्लांट वेट डिटैचेस. टम्बलवीड इफेक्ट शो करता है ये. देन वी हैव रोलिया सीड्स इसमें जैकुलेटर मैकेनिज्म होता है मींस एक्सप्लोसिव डेहिसेंस होती है सीड्स की एंड सीड आर रिजेक्टेड व्हेन द पोर्स बर्स्ट ओपन. ऑर्किड सीड्स मोस्टली विंड डिस्पर्सन बहुत ही छोटे साइज के सीड्स होते हैं डस्ट लाइक सीड्स विद नो एंडोस्पर्म डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a tetrasporic embryo sac which have triploid antipodal and tetraploid polar nucleus is found in case of our options are Fritillaria type, then we have Penia type, Peperomia type or Drusa type. So its right answer is the first option, that is Fritillaria type. जो Fritillaria type है this is example of tetrasporic embryo sac. ये example है tetrasporic embryo sac का. इसमें 4 न्यूक्लिया है that participate in the formation of this female gametophyte or embryo sac. Here the polar nucleus is tetraploid और जो antipodals हैं वो होते हैं triploid. That I will discuss with the help of one image. So 4 megaspore participate in the formation of embryo sac और ये जो embryo sac होता है it is 8 nucleated embryo sac. For example, it is found in case of Fritillaria and Lilium. It is also found in the members of family Liliaceae. We will understand it with the help of this image. So इसमें क्या होता है जो Fritillaria type और embryo sac बनता है जो 4 megaspores है out of these 4 3 मूव करते हैं towards chalazal end और जो एक megaspore nucleus है वो होता है micropolar end में. ये यहाँ पर divide करते हैं and after division जो माइक्रो चैलेजल एंड वाले न्यूक्लिया हैं वो फ्यूज़ करते हैं टू फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियस एंड आफ्टर दैट दे विल डिवाइड. इसके रिजल्ट से दे विल अंडरगो टू सक्सेसिव डिवीजन जिसके रिजल्ट से 4 न्यूक्लिया बनते हैं एट द माइक्रोपोलर एंड और 4 ही ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बनते हैं एट चैलेजल एंड और एक जो न्यूक्लियस है दैट इज वन ट्रिप्लॉयड एंड वन हैप्लॉयड न्यूक्लियस मूव्स टुवर्ड द सेंटर एंड दे विल फॉर्म द टेट्राप्लॉयड एंडोस्पर्म एंड ट्रिप्लॉयड एंटीपोडल्स और egg apparatus is normal. So it is found in case of Fritillaria type. इसमें होता है 8 nucleated 7 celled embryo sac. Similar case is found in case of this Plumbagilla type. इसमें भी जो tetrasporic है, this is example of tetrasporic embryo sac. इसमें भी same ऐसा ही होता है. इसमें एक ही division होता है and after this single division micropolar end पे एक ही nucleus होता है that will form this egg and one nucleus moves toward the center and it will form again the tetraploid endosperm or polar nuclei and triploid, that is single triploid antipodal. Then we have the other types of embryo sac. तो mainly 3 तरह की development होती है embryo sac की. The first one is monosporic. Monosporic means एक single nucleus participate करता है in the formation of embryo sac. So this is found in case of Polygonum and this is example of the monosporic embryo sac और ये सबसे common तरह का embryo development है. It's found most of the
found in most of the angiosperms. So it is 8 nucleated. 7 celled इसमें जो single megaspore का nucleus है ये divide करता है to form 2 nuclei. They moves towards opposite poles और वहाँ पे फिर से divide करते हैं, तो 3 successive division होती है इसमें, that results in the formation of 8 nuclei. Out of these 4 nuclei at each pole, one moves toward the center, जिसके रिजल्ट से central cell में 2 polar nuclei आते हैं, and results in the formation of this 8 nucleated 7 celled embryo sac. Then we have other type example of this monosporic embryo sac that is found in case of Oinithra. तो इसमें 2 ही divisions होते हैं. It results in the formation of 4 nuclei and they lies towards the micropylar end. इसमें से एक nucleus move करता है towards center. तो haploid इसमें polar nuclei होता है, और जो 3 nuclei है they will form the egg apparatus. It is 4 celled 4 nucleated embryo sac. So this is example of monosporic embryo sac. Then we have the second type, that is the bisporic embryo sac. It is found in case of Allium. Means 2 nuclei participate करते हैं in the formation of embryo sac. So out of these 2 nuclei, one nucleus moves towards the opposite poles. एक micropylar end पे आएगा, दूसरा charger end पे. They will divide to form 8 nuclei. Out of these 8 nuclei, the development is similar to that of the polygonum type. तो ये जो embryo sac है ये भी होता है 8 nucleated 7 celled embryo sac. Then we have the fourth type of embryo sac development, that is tetrasporic embryo sac. इसमें 4 nuclei participate करते हैं in the formation of this embryo sac. The first one is, इसमें जो हम first पढ़ते हैं, that is here adoxa type. It is similar to that of the polygonum type. ये polygonum type की तरह ही है. 8 nucleated 7 cell embryo sac. Then next we have this plumbago type of embryo sac. So इसमें जो 4 nuclei होते हैं, they moves towards the 4 corners और वहाँ पे divide करते हैं, they will form the 8 nuclei. They will divide again to form 16 nuclei. तो 16 nuclei, हर एक corner से एक nucleus center की तरफ आता है. They will form the tetraploid polar nuclei after the fusion. As in case of plumbago or as in case of Paenia. तो ये similar से cases हैं इसमें. जो पेनिया है इसमें 16 nuclei होते हैं और जो plumbago है इसमें 8 ही nuclei होते हैं. So this is 8 nucleated 5 cell embryo sac. While in case of this Paenia, it is 16 nucleated 13 celled embryo sac. Then we have another type that is similar to that of this Paenia type. तो इसमें भी जो nuclei होते हैं 16 nuclei. So it is found in case of Peperomia. It is 16 nucleated 9 cell embryo sac. और इसमें जो polar nuclei होते हैं, they are octaploid. After fusion, they will form an octaploid polar nuclei. Then we have the Drusa type of embryo sac. It is again example of tetrasporic embryo sac. इसमें भी 16 nuclear होता है और 15 celled embryo sac. So these are the type of embryo sacs which are found in angiosperms. तो different तरह की development होती है embryo sac के in angiosperms. Then comes the last question, that is generative aposporia. Our options are development of diploid embryo sac by fusion of one male gamete with egg, then development of embryo from diploid cells of Archisporium, and development of embryo from the cells of nucellus or integument, or none of these. So its right answer is the second option, that is development of embryo from the diploid cells of Archisporium. जनरेटिव एपोस्पोरी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एपोमिक्सिस होती है जहाँ पे जो एम्ब्रियो साइक की डेवलपमेंट है दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल्स ऑफ आर्चिस्पोरियम. आर्चिस्पोरियम इज अ टिश्यू दैट नॉर्मली वुड प्रोड्यूस मेगास्पोर मदर सेल, तो वहीं से डायरेक्टली बनता है यहाँ पे एम्ब्रियो सैक. सो दिस बाईपास बोथ मियोसिस and megaspore mother cell stage results in diploid embryo sac that can develop into embryo without fertilization. So this is the example of generative apospory. Then we have this these different statements. तो जो डेवलपमेंट होती है डिप्लॉयड एम्ब्रियो साइक बाय फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, दैट इज एग्जांपल ऑफ नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम सिनगैमी भी कहते हैं, तो ये इसका सही जवाब नहीं है. So this is the right answer, that is development of embryo from the diploid cells of Archisporium is the correct answer of generative apospory. Then development of nucellus, development of embryo sac from nucellus or integument, it is incorrect. It describes eleventive embryony, इसे बोलते हैं eleventive embryony, that is somatic apospory. This is
So Maricapospori, then the last option, none of the above. So second option is the right answer of this question. So this was all about for our today's discussion about these questions. I hope you will get some idea from this presentation. If you have any questions, queries, and any suggestions, give it in comment section. Thanks for watching. Have a nice time.